एक कॉम्प्लेक्स में ख़त्म हो गया ना। कॉम्प्लेक्स में तुमको डाउट है, बना रही हो डाउट है रहता है, बनाती हो तो डाउट है तो अब पढ़ रहे हो, है ना। क्या डाउट आ रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, पढ़ रहे हो। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो मुझे डाउट होता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो डाउट आ रहा है, श्योर पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नए चैप्टर के लिए, ठीक है, बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में डाउट नहीं है ना। हाँ तो कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस बात करें तो सर जेई के लिए काफ़ी खूबसूरत चैप्टर होने वाला है। जेई का क्या है सर, जेई का बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। जेई का दुलारा है, प्यारा है, नन्नासा है, नहीं समझे आप लोग। हर साल जेई का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। मेंस तो पूछता ही पूछता है, जिसको जेई पूछे उसको नो मेंस पूछे, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो जेई भी पूछेगा, मेंस पूछेगा, यहाँ से स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है चुपचाप छोड़ दो। डर जो होता है इसका इतना डर पैदा हो जाता है अंदर, क्या इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि इसके लिए बातें करनी ही नहीं है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को लास्ट में अधिकतर स्टूडेंट बनाते हैं, कभी शुरू में टच भी नहीं करते हैं। सजेशन दूंगा टच भी मत करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसा अजूबा पढ़ा दूंगा कि एक बार टच करो पहले, ठीक है। पर हाँ पहले टच करना मेरे पढ़ाने के बाद। पर देख लेना हिसाबे से है ना। टच करने चला गया, 1 घंटा लग गया है, चलो। अच्छा कॉम्प्लेक्स पर अभी तो कॉम्प्लेक्स जल्दी ख़त्म करें और आ जाए, ठीक है। देखो इधर दिमाग फ्रेश है ना। हाँ चलो आ जाओ, खा पी कर जा जाइए नहीं। हाँ तो देख लेना, डाइजेस्ट हो गया है ना रात का खाना सब, तब ठीक है। देखो इधर सुबह भी लेकर आइए अरे वाह, देख लो ये सब 3 दफ़े लेकर सब चलते हैं यहाँ हम तो सुबह से चले बिना चाय पिए, अजीब है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, दैट्स डिफ़िकल्ट तो है ही अपने आप में, पर इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अगर इसकी बात करें तो हम लोग सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से चीज़ें बहुत मिस हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड कहाँ पर है, 9th-10th पर है। 9th से स्टार्ट करते हैं और फिर हम हायर IIT के पार पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात क्या करनी है, कुछ नहीं सर आप बता दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। डिफिनीशन की बात नहीं करनी है हमको, क्या बात करनी है, हम बात करते हैं, ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक क्या है सर, मतलब क्वाड्रेटिक इज नथिंग बट इज नोन एज अ क्या है सर, पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या है सर, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा पोलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो पोलिनोमियल इक्वेशन का आप एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, an x के पावर n प्लस में an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1, बोलो बोलो फटाफट बोलो, n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ a1 x प्लस में a0, क्या लिखते थे, इट्स कॉल्ड बोलो पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या ऐसे बात करते थे आप लोग, क्या सबने बात करी हुई ऐसी, ठीक है। अच्छा अब टीचर यहाँ पर बात करते थे सर, इसमें अगर मैं बात करूँ हमारा कोई फंक्शन fx है, ठीक है, और इसमें से हमने बात करी सर a, fx इक्वल टू क्या हमारा है, a है। तो fx इक्वल टू a मतलब होना क्या सर, कांस्टेंट होना। ये क्या हुआ करता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे सर, कांस्टेंट बोलते हैं ना, ये कांस्टेंट टर्म है, क्या राइट ना। अच्छा अगर अगली लाइन को बात करूँ तो सर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बात देख लो, बेसिक है, बोरिंग नहीं मारना। अगर मैं fx की बात करूँ तो fx क्या देखने को मिलेगा, अगर a है, अगर मैं इसमें क्या कर दूँ ax प्लस b लिख दूँ, ठीक है। जैसे आप होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपने 1 रखा, ठीक है, तो क्या मिला सर a मिला, फिर आपने ऐसी तरह रखते जाते हो तो ax प्लस b, फिर ऐसे क्वाड्रेटिक मिलते जाता है ना, आप इसमें वैल्यू पुट कर जाते हो, आपके अकॉर्डिंग कुल क्या जाता है, सब मिलते चलता है ना, बस समझ रहे ना। तो अब ये क्या है, क्या है भाई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर, राइट ना। अच्छा सर अगर मैं बात करूं, फिर अगर मैं कुछ वैल्यू ऐसे ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अरे इसी में पुट करने वैल्यू आएगी, कोई क्वाड्रेटिक बनाएगा। अब देखो ये क्या है सर, पोलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक है, तो इसी पोलिनोमियल में बहुत सारे है ना, आपको सर 1 टर्म के मिलेंगे, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, इन्फिनिटी तक, n टर्म तक मिलेंगे क्वाड्रेटिक, अरे पोलिनोमियल है ना। तो ये क्या है सर, इसे बोलते हैं हम लोग क्या,
क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सर बहुत अंतर है, ठीक है? आप दोनों को सही नहीं, एक ही चीज़ नहीं समझना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, राइट ना? अच्छा, अगर मैं अगली बात करूँ तो सर इसमें और क्या बन सकता है? बहुत सारे, क्या बात करेगा? बात करो ax³ प्लस में bx प्लस में cx, bx² cx प्लस में d। क्या है सर ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है सर? क्यूबिक। बहुत नहीं लिखते हैं, थक जाते हैं हम लोग अपने लिखते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? ऐसे बात करते हो ना? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होने वाला ही है सर, सभी इंपॉर्टेंट अपने आप में है, ठीक है? सभी क्या अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? इस बात को बार के समझना। क्या चीज़ें समझ में आई? अच्छा, अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन की बात करूँ, मैं मिटा दूँ इसको, चीज़ें आ रही है ना? सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं सर? देख लो सर, जो पॉलिनोमियल होते हैं इक्वेशन वो क्या होते हैं? सभी क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है? अब सभी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो सबके अपने अपने कुछ हमने नाम रखते हैं स्पेशल, और उसमें से एक स्पेशल नाम हमको पढ़ना है आज। क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है सर? पर अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है, राइट ना? तो इसका मतलब सर ये ऑर्डर इसी तरह चलता रहेगा। जो हमने ऑर्डर लिखा था वो ऑर्डर क्यूब था, फिर 4, फिर 5, फिर मुआ देंगे तुमको। नहीं सुधरेगा ना? लाइट मोड नहीं होता है, फ्लाइट मोड होता है। चलिए, अच्छा आपसे मैं पूछूं तो हमने क्या देखा? हमने एक पैटर्न पकड़ रहा था। अगर इसमें वैल्यू पुट करते गए तो हमने क्या करा सर? एक पैटर्न को देखा, राइट ना? अच्छा सर, उस पैटर्न में मैं क्वेश्चन अगर बनाकर पूछ दूं, x⁻20 17 है, ठीक है? प्लस में x² प्लस में बोलो -3, ठीक है? कोई दिक्कत? कुछ x, ठीक है? तो एक कौन सी पॉलिनोमियल है? अरे इसी तरह पैटर्न चलेगा ना? तो अगर क्यूब रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 रहेगा तो 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्या बोलोगे? इसको देखते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे? 17 डिग्री पॉलिनोमियल बोलोगे ना? अरे देखो, अच्छा पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सर इस इक्वेशन में जो सबसे मैक्सिमम टर्म वाले पावर होते हैं, क्या जो मैक्सिमम टर्म वाले जो है ना डिग्री वाले, जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म होते हैं, मैक्सिमम डिग्री वाले जो टर्म होते हैं उसी को देखकर हम डिफाइन करते हैं। तू भैया इतना बजा है, ठीक है? तो 7 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है? 17 डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी 7 मैंने बोल दिया, 17 डिग्री अब क्या है? पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या है? 17 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? अच्छा सर 70 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं छोटी छोटी बात पूछ लूँ, अगर मैं पूछ दूँ सर, अच्छा सर ये 17 है ना, तो 17 से पहले कौन आएगा? 16 होगा इसमें, और सर 16 बैठा होगा ना, 15 बैठा होगा, 14 बैठा होगा, और इसे 3, 4 ऐसे 2, 2 गया होगा, है ना? इसमें सभी लोग बैठे होंगे ना भाई। 17 तक है तो 17 से के बाद कौन बैठेगा? 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9 ऐसे कुछ बैठते आएंगे, तभी ना हमको एक मिल रहा है ऑर्डर। तो मैं पूछूँ इसमें जो बैठे होंगे सभी लोग, और मैं कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट पढ़ते ना, कोएफिशिएंट ऑफ मैं x से पावर अगर 15 का पूछ दूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x से पावर 15 कितना होगा? सोच कर देखो, 1 मिनट, कितना आएगा? 1 राइट आंसर। अरे इसमें है मतलब नहीं समझा, 1 कहाँ से होगा? x से पावर 15 1 होगा। मैं इसका कोएफिशिएंट पूछा तो देखो भाई, ये देखो x से पावर जो 50 डिग्री है, 15 डिग्री है, उसमें तो है ही नहीं है ना, तो लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे? अगर लिखना होगा तो भाई एक ऑर्डर चल रहा था, ऐसे लिखेंगे 0 × x से पावर 15 ऐसे लिखा गया होगा ना, ये होगा उसमें, ये बैठा होगा लेकिन बंदा ऐसे 0 × ऐसे बैठा होगा, यानी कोएफिशिएंट कितना होगा इसका सर? 0 आंसर। ये छोटा सा मैंने चेक कर रहा था आपकी IQ लेवल कितनी चलती है, ठीक है? ऐसे ऐसे चेक करता रहा, ठीक है? नाराज मत हो जाना, अच्छी IQ लेवल है, खराब नहीं है, ठीक है? इससे कोई IQ लेवल नहीं चेक होता है, ठीक है? मैं ऐसे ट्राई कर लिया, बात समझ कि नहीं? अच्छा इसमें एक बात और देख लेते हैं, जानते हैं इसमें एक पूछता है कभी कभी लीडिंग टर्म ऑफ कोएफिशिएंट। क्या लीडिंग कोएफिशिएंट क्या पूछता है सर? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या पूछता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट हम उसे कहते हैं जो सबसे इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म होते हैं, जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म होते हैं, अगर उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या है? कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या बोलते हैं हम लोग सर? वो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ, है ना? यानी कि जहाँ पर, बात समझे ना, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है सर? जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म होते हैं उनका कोएफिशिएंट क्या होता है सर? अपना लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म होते हैं उनका कोएफिशिएंट क्या होता है सर? लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, राइट ना?
अच्छा तो बोलो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? अच्छा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिखे तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो जो आईआईटी बात करता है, राइट ना? अगर किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए 1 हो जाए तो उसे मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सर? सुंदर बात, सुंदर नया वर्ड, मोनिक पोलिनोमियल। क्या बात समझ ना? मोनिका, मोनिक, मोनिका नहीं, बात समझ कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग? मोनिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को आपत्ति तकलीफ नहीं ना? मोनिका नहीं गधा, मोनिक बोलते हैं। नहीं, अरे जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए 1 हो जाए उसे मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है? नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है सर? जो मैक्सिमम और डिग्री वाले जो टर्म होते हैं उनका कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग। क्या ये नए नए टर्म आपको दिखने में अच्छे लग रहे हैं? नए नए टर्म दिखने में अच्छा लग रहा है ना? हाँ, जितना अच्छा लग रहा है उतना ही तकलीफ भी देता है, ठीक है? पीड़ा वाले भाई सब बेटा दो ना, बात करो। अच्छा, फिर हम लोग लौट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कहाँ पर? ये तो मैंने भटक गया था, थोड़ा सा भटक कर घूम गया अलग पैटर्न पर। ये कैसा है जी? इरेज ही नहीं हो रहा है। कौन इरेजर ही लाया है? गधे सब हैं, पता नहीं, खाली पैसा सब लूटते हैं। देखो तो ऐसे मिटाना पड़ रहा है आधा घंटा। लड़के ताक रहे हैं कि जल्दी मिटा कर आगे बढ़े। अपना वाला सबसे अच्छा हथियार। सब हटाओ, देखो एक ही बार में काम खत्म। समझ में आ कि नहीं? मस्त। इस 100 पीस के लिए कैमरा में दिखाने के लिए, ठीक है? इधर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ दूं, अच्छा हाँ, ये पहला टर्म हो गया ना सर? दूसरा टर्म बात करते हैं। दूसरा टर्म की बात करें सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। सर क्या क्वाड्रेटिक कोई पोलिनोमियल अपना है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना? ये क्या है अपना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो सर क्या क्या बात करोगे? अगर मैं पूछूं आपसे, क्या मैं पूछूं सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? मैं पहले बात कर सकता हूं ना? अरे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लग रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ स्टडी अब करते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई तो पूरी यहीं से स्टार्ट करनी है। तो बानरों, अरे तुम इधर देखो तो बोलो क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? ए होगा। अच्छा, इसको ऐसे बोलते हो, इसको लीडिंग बोल सकते हो ना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोल सकते हो आप? बोलिए सर, आप तो एकदम बिल्कुल खामोश बैठे हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं, या टर्म क्या होगा सर? अपना ए होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, बात समझ में? सबको वाला लग रहा है? अच्छा, सी क्या है सर? व्हाट इज सी? सी क्या है सर? दुनिया जानती है सर कांस्टेंट, लेकिन आज के बाद जब भी आपको सी दिखेगा आप क्या सीखोगे? कहोगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट कांस्टेंट या टर्म। कोई दिक्कत? आपत्ति? तुमको आपत्ति? चल क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। एब्सोल्यूट कांस्टेंट ऑफ एक्स पावर 7 माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू, बोलो एब्सोल्यूट कांस्टेंट ऑफ एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होगा? तो बोलो, तुमको तकलीफ कितना हो रहा बोलने में? अरे सुना, आज के बाद हम कैसी बात करेंगे? ये वाला जमाना गया। आप सर 5G चल रहा है ना? मिटा दो, नोट करो। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या बता दो? लीडिंग कोएफिशिएंट बोल दो। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? ये 7 आंसर है। लीडिंग कोएफिशिएंट बोलो। लीडिंग दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? चलो ठीक है, आप समझदार स्टूडेंट है ना, पढ़े लिखे हो सब। मिटा दो, इतनी बेसिक बात हो गई ना? अब बात करते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सुंदर सी बात सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात हो गई। अब सर हम बात करते हैं अपने इस नए वाले टर्म पर। इसका नाम क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो बोलिए दुनिया वाले क्या बोलोगे? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन में ये भाषा जब भी यूज करे तो उस भाषा का मतलब समझना, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बंदा बोल दिया तो पक्का उसके बराबर क्या बैठा होगा? लिखे या ना लिखे, लेकिन बोल दिया तुम्हें क्या लिखना है? लिखो या मत लिखो। चलिए सर, अब इसकी पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी हमने। अच्छा, इसमें क्या बात कर सकते हैं? क्या बात कर सकते हैं इसमें?
पहला बात करेंगे सर ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। नहीं पहला बात करते हैं, ये तो सब बात कर लोगे ना। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, सी कितना है, ये सब बात हो गया ना। चलिए मैं इसमें कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा कभी जीरो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोच कर बोलो, तो क्या बचेगा सर, बी एक्स प्लस में सी, बी एक्स प्लस में सी। अच्छा ये क्या दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, लेकिन सर लीनियर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या सभी लोग तो लीनियर बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री। लीनियर सबसे हट कर बात करेंगे हम लोग, क्या हम लोग इसको बात नहीं करेंगे ऐसे, कैसे लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। बोल सुन, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। चलिए बात करते हैं यहीं पर देख लो। अगर मान लेते हैं हमारा कभी ए को जीरो ले लेता हूँ और सी को जीरो लेता हूँ, कोई आपत्ति। अगर ए और सी हमारा दोनों जीरो हो जाए तो बोलो क्या मिलेंगे, बी एक्स मिलेगा ना। बी एक्स को क्या बोलोगे, इसे भी क्या बोलोगे, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, सदमा में नहीं रहता है ना, ऑड लीनियर, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें बात करो, अगर मान लेते हैं सपोज दैट हमारा बी जीरो और सी दोनों ही जीरो हो जाए तो क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर बचेगा ना। सोचो, अरे केस ऐसे ले लो ना, बात करो, एगो ये पॉइंट हो गया, एगो अब दूसरा पॉइंट चल रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखेगा क्या। अगर मान लेते हैं सर हमारा क्या, अगर बी भी जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए तब क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, हाँ इवेन पॉलिनोमियल। क्या पढ़ोगे सर, इवेन। कुछ नया नया सीखने में मजा आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा कुछ लोग इवेन भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, इवेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दोनों ही बातें एक ही है, इवेन क्वाड्रेटिक, बोलो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बोलते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या दिमाग में सेट हुआ, भेजे में सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो ना। और कोई इसमें अच्छी बात करने वाली है, चलिए सर मिटा दो ना। बोलो पढ़ने आया कि नहीं पढ़ने आया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने आया कि नहीं पढ़ने आया, पढ़ लोगे। मैं दुनिया वाले बोलेंगे सी, क्या बोलोगे आप, एब्सोल्यूट टर्म है, और मुझे लगता है पढ़ लोगे, ठीक है पढ़े लिखे हो। कोई इसमें है जिसको नहीं पढ़ने आएगा, नहीं तो किस्मत है, फुटा है उसका। अब सर बात कर लेते हैं, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ना, बहुत इसकी बातें हो गई, इसके बारे में प्रचार हम लोग कर लिए ना, प्रचार प्रसार हो गया, इसकी तारीफ़ें कर ली हम लोग। अब सर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर, अपना जीरो देता है। तो इसका मीनिंग सर ये निकलता है, जब भी कोई इक्वेशन, जब भी कोई भी इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर क्या हो सर जीरो के बराबर हो, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें जितने भी वेरिएबल टर्म होंगे, इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल टर्म होंगे, जितने वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे वैल्यू पर डिपेंड कर रहे होंगे जिसको पुट करने पर बंदा जीरो दे देगा। नहीं, अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर जीरो के बराबर है तो इसके मतलब उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व है, वो वेरिएबल टर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर डिपेंड कर रहे होंगे जिसको पुट करने पर ही पूरा जीरो हो रहा होगा। और सर हमको वही तो पता करना है, पूरी कहानी में कौन रोल प्ले है, वही तो सर हीरो है। तो सर बता दीजिए वो हीरो कौन है जिसको पुट करने पर ये जीरो दिया होगा, ये जीरो अपने मन में थोड़ा लिखा होगा। सर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर इक्वेशन क्या दिया होगा, जीरो, और जो होगा उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। वो पॉइंट, वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन जीरो दे दे, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं सर, नींद मार लो रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, इधर कोई नहीं बोलेगा, खाली बोल, क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तेजी से बोलो, हाँ तो बोलिए। तो सर आपको बचपन में सिखाया गया है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, सुंदर बोलो, -b प्लस रूट में b² - 4ac, सो सब बोलो, बोलो, हाँ हो गया, क्या यही रूट्स होते हैं। अब सर ये क्या है, हमारे रूट्स हैं। अब
अब पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट हमने करा, ये किस मेथड से करा, किसकी हेल्प से करा सर? इस मेथड को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड, जो कहाँ के रहने वाले थे सर? बिहार के कुल भारत के रहने वाले थे, भारत तो बोल लिया करो कोई दिक्कत? तो ये इसी को बोलते हैं सर श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं सर? श्रीधरा मेथड। लिखना जरूरी है सर, हमको स्पेलिंग कमजोर आती है ना। अगला आप लिख लेना, बस मैं इतना हेडिंग दे दिया, ठीक है? बाकी आप ही काम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर? श्रीधराचार्य मेथड। अच्छा सर, इसमें दो रूट्स बैठे हैं, कौन बैठे हैं? इसमें दो रूट्स बैठे हैं, कौन पहला बैठा है सर? x बराबर को बैठा है सर -b प्लस रूट में। अच्छा सर, ये मजे की बातें कहा गई, अंदर जो बैठा होता है ना उसकी सर एक अपनी स्टोरी है। क्या है? अंदर जो रूट में जो बैठा है उसकी एक अपनी अलग स्टोरी है। इसको सर हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते थे, याद करो बचपन वाली बातें करता था, जिसको हम लोग बोलते थे, अभी मैं बोलूंगा, पहले मैं अभी बोलूंगा, आप नहीं बोलोगे, मैं अभी बोलूंगा, आप अभी होल्ड पर रहो। सर ये D4 क्या होता है? D4 डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? D4 डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है सर? B² - 4AC। और सर इसकी एक खास बात थी, क्या थी? इसकी एक अपनी कुछ खास बात थी। ये वाला बहुत समझदार था, ये कभी नेगेटिव नहीं होता था। हम लोग वहाँ पढ़ते थे 10th में कि अगर इस बंदा जिस दिन नेगेटिव हुआ तीस दिन हम इसको छोड़कर चल देंगे। क्या पर 11th में ऐसा नहीं है ना, हम तो वेट करते, तू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे अब कर लेंगे हम लोग। 11th में बात करते हैं ना, अरे नेगेटिव होगा तो आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन 10th में क्या करते थे? टीचर बोलता था जिस दिन ये वाला बंदा नेगेटिव हुआ चुपचाप छोड़ दो, चल दो, ठीक है? तो इसका मतलब सर क्लास 10th में हम ये पढ़ते थे कि रूट कैन नेवर बी एग्जिस्ट एनी नेगेटिव नंबर। तो सर ये वाला बंदा कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अब हो सकता है, हम सीनियर हो चुके हैं ना, अब कहो कि तू हो सकता है, मे बी, राइट ना? क्या बात समझ में कि नहीं? किसी को तकलीफ? ये रूट समझ में आए कि नहीं? सर ये रूट समझ में आए कि नहीं आए? अब सर इस रूट्स को मैं अपने संस्कृत की भाषा में बोलूंगा, सर इसे मैं मानूंगा अल्फा, बोलो, इसे आप मानोगे बीटा। क्या मानोगे? बीटा। यानी कि इस रूट्स को हम क्या मानेंगे? अल्फा। इस रूट्स को हम क्या मानेंगे? बीटा। क्या बात चमकी सर? जब अब इसे हमने अल्फा मान लिया और उसके लिए आज के लिए बीटा मान लिया, क्या जब इसे दुनिया अल्फा नाम से पुकारने लग गई और उसे दुनिया बीटा नाम से पुकारने लग गई, तो सर हमारे दिमाग में क्लिक किया कि तुम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। और ये अल्फा और बीटा कुछ नहीं है सर, यही तो क्या हमारे रूट्स है ना। नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यही अल्फा और बीटा हमने जो नाम दिया है, ये क्या है सर? इसके रूट्स है। मतलब इसको पुट करो पक्का ये 0 दे देगा। क्या नहीं समझ में? इसको पुट करो ये पक्का क्या कर देगा? 0 दे देगा। इसका मतलब सर अब यहाँ पर कुछ कहानियां हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, होता है ना भाई, मिटा दूं ना, कुछ कहानियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? सर अपना हथियार किधर गया? ये अच्छा लगता है इससे मिटाने में, ठीक है? कुछ लोग बोरिंग नहीं हो रहे हैं? अगर बोरिंग हो रहा है तो सीधे सीधे स्किप कर लो और आगे चले जाओ, ठीक है? देखो ना तुम्हारा माथा भी हिला देगा, ठीक है? अच्छा, जिसको बोरिंग लगता है तो मेरा पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन करो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, ठीक है? तुम कहोगे हाँ सर मजे की बात है, ठीक है? अरे भाई कुछ लोग होते हैं जिन्हें थ्योरी से मतलब नहीं होता है, सीधे क्या पढ़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है झूठी का, तो हम कर कराएं, कोई नहीं। चलो भाई, सबको हमको देखना है ना, तुम्हारे लिए थोड़ा हम आए, सबके लिए आए इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? अपना फ्री में ज्ञान सबको बांट रहे हैं। फाउंडेशन, टारगेटर, अचीव, कुल इधर को, इधर को। हाँ, हमने क्या बोला अभी सर? हमने बात करा कि हमने सर 2 रूट ढूंढ लिया। क्या? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं सर? अच्छा, ये दोनों रूट्स आपके लिए कंपलसरी होंगे? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? एटलीस्ट कितनी बात करी हुई थी? अच्छा, हमारे रूट्स आ गए थे। क्या क्या रूट्स है सर? हमने एक रूट सीखा, एक अल्फा और एक बीटा, राइट ना? और सर अल्फा कितना हुआ करता था हमारा? अल्फा कितना है बोलो? -b प्लस में रूट में d, यही ना था? और ये कितना हुआ था सर? बोलो -b माइनस रूट में d/2a, बोलो यही था अपना। अब हमने बात करनी है सर, दोनों रूट्स को हम ऐड कर देते हैं। दोनों रूट्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं सर? सम ऑफ रूट्स। दोनों अगर रूट्स को ऐड करें तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स। क्या होगा सर? ऐड करो तो क्या मिलने वाला है? ऐड करो -b प्लस में रूट में d/2a प्लस में माइनस है ना, प्लस में ऐसे कर लो, -b माइनस d/2a। एलसीएम लो दुनिया वालों, एलसीएम 2a आएगा ना। मारा पीटा गया कि बजा, बोलो
बोले क्या माइनस बी और माइनस देखो डी डी मारा क्या बचा माइनस 2b अपन में 2a देखो कटा क्या बचा माइनस बी अपन में a। क्या कभी आपने देखा हुआ था ऐसा लाइफ में? अगर सम ऑफ रूट्स कितना होता है सर? सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी अपन में a। क्या आपने प्रूफ करा हुआ था क्लास 10th में? करा हुआ था। तो सम ऑफ रूट जो आते हैं वो कितने आते हैं? माइनस बी अपन में। बी क्या है सर? बी इज नथिंग बट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। और ए क्या होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या होता है सर? एक्स होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को तकलीफ? चलो मिटा दूँ। अच्छा जब यहाँ पर पहुँच ही गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी देख लो। अच्छा इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर लूँ तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट करो प्रोडक्ट करो प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट करो तो कितना मिलेगा? देखो सी बाई ए मिलेगा। चेक कर लेना अपना, मैं नहीं करने वाला सबको, ठीक है बच्चे थोड़ो कर लोगे? कोई आपत्ति? अच्छा सर जब प्रोडक्ट पास पहुंच गया तो एक बार और देख लो डिफरेंस ऑफ रूट्स देख लो। क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स देखो, यानी कि दोनों रूट्स को डिफरेंट करो। अल्फा माइनस बीटा बोलो कितने आएंगे? अल्फा माइनस बीटा करो, अल्फा बी प्लस में रूट में डी अपन में 2a। फिर डिफरेंस करो बी माइनस रूट में डी अपन में 2a। कोई दिक्कत? एलसीएम लो कितना आएगा? 2a माइनस बी प्लस में रूट में डी माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस में बी प्लस में रूट में डी। कोई दिक्कत? बी बी कटा क्या बचा? 2 रूट में डी अपन में 2 है, 2 2 मारा क्या वजह सर? रूट में डी अपन में है। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है सर? रूट में डी अपन में ए है। क्या यहाँ तक मजा आया? क्या आपने 3 बातें सीखी हैं? माइनस भी आएगा। माइनस ना कर रहे हैं वहाँ पे इनटू ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। अच्छा हाँ सो गड़बड़ हो गया। प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं सर, डिफरेंस कर रहे हैं। बात हो गई अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। क्या ये तीनों रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद रखोगे? हमको नहीं लगता याद रखोगे। कहो तो सर इतना 10th होता है क्या याद करें? हो गया ना? क्या यहाँ तक बातें सबको समझ आ गई? कोई तकलीफ कोई आपत्ति? चलिए सर मैं सोच रहा हूँ मैं मिटा दूँ इसे। बोलो हो गई थी सर। चौथा पाँचवा कुछ रहा होगा सर। 8वां पॉइंट नंबर 8। अगर सर हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बचा है ऐसे bx स्क्वायर प्लस में cx है, इसमें सर हमने डिवाइड मार दिया किसी a का। क्या मार दिया सर? डिवाइड मार दिया a का। था डिवाइड मारो a का तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में b अपन में a एक्स। अरे सर यहाँ पे स्क्वायर लग गया है, सॉरी। c अपन में कोई दिक्कत सर? अच्छा ये क्या दिखा सर? क्या ये कुछ दिखा? प्रोडक्ट ऑफ रूट दिखा। क्या दिखा? क्या मैं इसको अल्फा इंटू ऐसे प्रोडक्ट रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखा सर? अच्छा ये क्या दिखा सर? ये माइनस में सम ऑफ रूट दिखा है ना? क्या इस सॉरी सम ऑफ रूट्स है ना? हाँ मान लिए चलिए सर माइनस कर लो सम ऑफ रूट्स है। कोई दिक्कत? ये क्या है सर? अपना एक्स स्क्वायर है। कोई दिक्कत? अब सम ऑफ रूट्स क्या हुआ करता है? अल्फा प्लस में बीटा हुआ करता है। ये क्या हुआ करता है सर? अल्फा इंटू बीटा। बोलो याद रखोगे कल को दुनिया वालों? कोई तकलीफ कोई पीड़ा कोई आपत्ति? क्या ये बातें याद रहेगी? याद रहेगा ना? अच्छा ये क्या है? अल्फा और बीटा है क्या? अल्फा और बीटा है क्या? रूट्स है ना? तो अगर हम किसी रूट्स को अगर लिखना चाहे तो ऐसे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, पक्का ये ऐसे रहे होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो यही मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो देखो यही मिलेगा। मिलेगा ना? सोच कर देखो एक बार। नहीं नहीं इसका मतलब कहीं अगर ऐसा दिखे तो क्या देखोगे? अच्छा इससे पहले क्या देखोगे? इससे पहले सोच लोगे यहाँ तक पहुंचने के लिए? सोचो कि नहीं सोचोगे? फ्यूचर टाइम के लिए बात कर लेना। मजे की बात आ गई सर। कोई आपत्ति यहाँ तक? क्या समझ में आया बात? बेसिक में भी लोग हैं। अब सर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना मैं पढ़ाऊँ? ठीक है अभी क्यूब रूट की बात करनी है सर, है ना? क्यूब रूट की बात बहुत अच्छे से करनी है अभी हमने। फिर बात करते हैं, फिर ग्राफ व्राफ, मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर होता है, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, मज़ेदार होता है, एकदम माइटी खूब खुश कर देता है। इससे असली दिमाग तो सर इसी में लगता है ना। सोचो मैं चाह रहा हूँ मिटा दूँ, है ना? 1-2 क्वेश्चन दे दूँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दूँ। आप तो सर बच्चे हो नहीं हो, मानते हो क्वेश्चन नहीं दूँ?
बोलो अच्छा कराऊँ कि खराब कराऊँ? कुछ अच्छा करते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखो इधर, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0। सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगता है क्वेश्चन, आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन? क्या सर एक ही बार छोटा मोटा नहीं दिए, सीधे ट्रिग्नोमेट्री में घुस गए, सही है ना? नहीं, अरे वो कर लोगे, अपने 10th में इतने क्वाड्रेटिक कर आया हो कि वही एनसीईआरटी में भरा पाया है, ठीक है। फिर उसी को कराना मतलब क्या बनता है, कर लेना, ठीक है। मैं करा दूंगा और कभी लास्ट में समय में क्वेश्चन करो। तो चलो मैं करता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, क्या करोगे सर? सर क्वेश्चन कह रहा है कि सर नंबर्स ऑफ रूट्स कितने आएंगे, तो सर दुनिया जानती है। ऑप्शन लिख दूँ, ऑप्शन देखो, ऑप्शन लिख दूँ, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए मिटा दूँ क्वाड्रिकेशन, कब्बे कैसे क्या कर रहा है, इसको हटाओ पहले। मैं इसका ऑप्शन लिखता हूँ ऊपर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3। नंबर्स ऑफ रूट कितने हैं सर? 2 4 0 3। कैसे सॉल्व करोगे? देखो इधर क्या बात करोगे, कॉन्सेप्ट देखो। सेक क्या हमने क्या सर, सेक और सेक में लेकर चलना बहुत तकलीफ है ना, तो हम क्या करते हैं, सेक एक्स थीटा को क्या मानते हैं सर, टी मान लेते हैं। क्या एजम्पशन करते हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तहाँ क्या करो आप लोग, टी एजम्पशन कर लो, राइट ना, टी एजम्पशन कर लो, राइट ना। तो बोलो 8 हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस माइनस में 6t प्लस में 1 इक्वल टू 0। बात समझ कि नहीं? अच्छा बोलो, अच्छा ये अब छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया ना। अब बोलो ये एक्सप्रेशन किसको नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन किसको नहीं आएगा, सोच कर बोलो एक बार। सबको आएगा सर? बोलो सर क्या लिखोगे सर, इसको तोड़ लो, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t, अरे होगा ना, सोचो, प्लस में 1 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? सर इसमें से 4t कॉमन करो, क्या मिलेगा सर? 2t माइनस 1 मिलेगा, 2t माइनस 1 मिलेगा ना। माइनस टी सर कॉमन करो, इसमें से माइनस टी कॉमन करो, क्या मिलेगा सर? माइनस 1 कॉमन करो सर, माइनस 1 कॉमन क्या है? 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। सर यहाँ से दो रूट्स दिख गए ना, 4t क्या है सर, इसको कॉमन करो, 2t माइनस 1 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है हम भी 0 के बराबर, ये कह रहा है हम भी 0 के बराबर, तो सर दोनों ही 0 के बराबर। तो यहाँ सर t की वैल्यू कितना मिल गई, 1/2। यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई सर, बोलो 1/4। यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4 मिल गई ना। इसका मतलब सर हमें कह सकते हैं सर, यानी कि हमें कह सकते हैं सर बहुत अच्छे से कि सर जो t की वैल्यू एक कितना आई सर, 1 कितना आई सर, यानी कि सर t मतलब क्या है सर, सेक है ना, सेक रख लो सर, यहाँ पर पुट कर दो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 एक आया, और एक क्या है सर, सेक थीटा 1/4 ये है ना। कितने रूट्स हैं सर? ठहरो ठहरो दुनिया वालों, ठहरो, अभी यहाँ तो सर बात करनी है ना सर यहाँ पर, ठीक है, अभी रूट्स ढूंढने हैं ना सर, ये गलवा है ना, परेशान करेगा ना। सेक थीटा 1/2, सेक थीटा 1/4, ठीक है। चलिए सर इस बात करते हैं। तो सर रूट्स अगर बतानी है हमको, अब अरे बोलो सेक थीटा बराबर 1/2 और सेक थीटा क्या है 1/4, ठीक है। सर चेक कर लेते हैं क्या वो सर 1/2, अब देखो यहाँ पर वैल्यू थीटा पुट कर, वेरिएबल टर्म है ना, थीटा पुट कर तभी नहीं अपना सोल्यूशन देगा। सेक थीटा की वैल्यू सेक 1/, मत नहीं समझा, समझ गया ना। तो सर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से पहले चेक कर लो सर थीटा है कि नहीं, थीटा शुद्ध सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्या करता हूँ ध्यान दीदा। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, सेक दिख रहा है ना, सेक को मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ, ठीक है, कि सेक थीटा 1/2 है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी ना उसके रूट से माने जाएंगे भाई। बात मानो, समझ में आ रहे थे? तो सेक थीटा आपको दिखता है, सेक थीटा ग्राफ किसको पता है, नहीं पता? कॉस को तो पता है ना सर, आपको सर दुनिया जानती है सर, सेक थीटा का रिवर्स क्या होता है सर, कॉस थीटा, यानी कॉस का बनाओ और सेक को क्या कर दो, उल्टा कर दो। मतलब सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कॉस थीटा का रिवर्स कौन होता है, सेक थीटा होता है ना।
तो cos थीटा का आप बनाओगे, और cos थीटा का जो भी आएगा, क्या cos थीटा का जो भी आएगा ग्राफ, उसको रिवर्स कर दो, सेक मिल जाएगा। सर cos क्या था, बोल दो एक बार मन से बोलो, क्या ऐसे होता है, क्या ही होता है, नहीं बोलेगा, सही बोलो, याद है ना कुछ कुछ। अरे ट्रिग्नोमेट्री में कितना पता है सर, ये वाली वैल्यू कितनी होती है सर, -1 से लेके ये वैल्यू कितनी होती है, +1 तक होती है ना, सोच कर बोलो, ये -1 से +1 होती है। अब हमें क्या चाहिए सर, जहाँ पर सर हमारा cos क्या होगा सर, मरेगा, वहीं पर साइन भी क्या करेगा सर, मरेगा, जहाँ पर मरेगा ना सेक, सॉरी, जहाँ पर हमारा सर cos मरेगा 0 देगा, वहीं पर सेक भी क्या देगा सर, मरेगा ना, सेक तो बर्बाद हो जाएगा ना। देखो cos जहाँ पर 0 देगा वहीं पर क्या होगा, सेक अनडिफाइंड होगा ना, इन्फिनाइट जाएगा ना, कुछ नहीं, ये सेक है ना सर, तो इसको कर दो पलट दो, देखो इसको घुमाओगे ना, नहीं समझा, घुमा दो, देखो दुनिया वालों, तो बोलो ये ऐसे करो, तो इसको घुमाओ तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, राइट ना, इसको नीचे घुमाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इन्फिनिटी भी आएगा ना, क्योंकि सर 90 पर क्या आ जाएगा, अगर 90 पर ये 0 देगा तो सेक क्या जाएगा सर, इन्फिनिटी में हो जाएगा, तो जिस पर ये 0 देगा उस पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी छोड़ नहीं देगा इसे ग्राफ, बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, ऐसे जाएगा ना ग्राफ, कोई दिक्कत। अब सर ये वाली जो लाइनिंग है, यानी कि सेक का जो ग्राफ है सर, अगर मैं इसका रेंज डोमेन लिखूं, लिखते ना हम लोग सर वो क्या देखो, -1 और 1 और -1 को सर छोड़ देता है, यानी सेक सर किस में नहीं है, -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, सेक थीटा सर किस में नहीं आएगा, -1 और 1 के बीच में सेक नहीं है ना, सेक का ग्राफ क्या है सर, 1 से लेके ऊपर, और तो सर अगर मैं सेक का यहाँ लिखूँ यहीं पर, समझ लेना, आप समझ लेना अपने भाषा में, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, सेक थीटा का सर क्या होता है, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो एक बार बोलो, -∞ से लेके -1 तक, फिर यूनियन, सर छोड़ देगा ना इस -1 को, फिर बोलो +1 से लेके, बोलो बोलो इन्फिनिटी तक, बात समझा रहे कि नहीं। अब बोलो किसको हमने छोड़ा सर, किसको हमने, ये 1 अपना ले लो, ऐसे सुंदर बनाओ बड़ा, हाँ अरे सर इस पर तो देगा ना, अरे गधा इस पर तो ग्राफ है ना अपना, इसके बाद में छोड़ रहा है सर, -1 और 1 के बीच में छोड़ रहा है ना, सोचो, यानी कि -1 और बीच में बोलो सेक कभी आएगा, कभी ना आएगा। तो अगर मैं बोलूँ सर एक नंबर लाइन पर दिखाऊँ तो ये 0 होता है, और सर ये 1 होता है, ये -1 होता है ना, अब -1 और 1 के बीच में सेक नहीं आएगा, क्योंकि सर सेक कहाँ पर छोड़ दिया, देखो सेक अपने ग्राफ को सर छोड़ दिया, सेक सर अनडिफाइंड है -1 और 1 के बीच में, और -1 और बोलो समझा ना, -1 और देखो जहाँ पर सर cos अपना 0, वहीं पर सर सेक बर्बाद, तो सर सेक अगर 90 पर 0 हो रहा है तो बोले इसी में 90 में घुस गया, तो ये बर्बाद ना हो गया सर, यानी कि सर -1 और 1 के बीच में सेक कभी नहीं आएगा। तो सोचो सर दुनिया, तो -1 1 ही होता है, और सेक थीटा सर क्या है 1/2 1/4, तो 1/2 सर कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, बोलो सोच के देखो यही होगा, और 1/4 सर यही पर होगा, तो बोलो इसके बीच में सेक है सर, तो बोलो सर इसे कोई रूट्स होंगे, तो बोलो नॉन डिफाइंड है ना सर, अगर इसके बीच में सेक है ये नहीं, और सेक थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा बराबर 1/4 आया, तो बोलो इसके बीच में सर है ये नहीं है, तो बोलो बर्बाद है ना, क्या एग्जिस्ट करेगा सर, किस कोई रूट्स हैं, लिखोगे सर सुंदर सर नो, अरे मजा आया, क्या बातें समझ में आई, मैंने क्या बोलना चाहा, किसको नहीं समझ में आया, बात समझ आ गई, ये बातें कर लोगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स देखने आए कि नहीं आए सर, यहाँ तक पहुँचने के बाद सर देखना पड़ेगा सर थीटा हमारा किस पर सेटिस्फाई, क्या 1/2 पर सेटिस्फाई कर रहा है सर, हमने जब देखा तो सर इस -1 और 1 के बीच में सर थीटा हमारा होता है नहीं सेक का, वो तो छोड़ दिया है, ग्राफ ऊपर ग्राफ नीचे, ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ा है ना बातें, तो सर इसका मतलब सर, और 1/2 1/4 सर इसी के बीच में आता है ना, समझो दिमाग लगाओ, तो सर ये बोलो आएगा रूट्स होंगे कोई, नो है रूट्स, ये ऑप्शन कौन सर 0 सर, 0 रूट से नहीं है, 0 रूट से नहीं समझ में, कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन लो, मिटा दो ना, नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये किसको नहीं समझ में आया, बात समझ आ गई, अरे सबको आया ना, चलो ठीक है, देखो इतना मेमोरी तो आपको यूज करना पड़ेगा, अगर आप इतनी मेमोरी नहीं लगा पाते हो तो फिर क्या है, कुछ नहीं सर, क्योंकि IIT ऐसे ही सोचवाएगा आपको, जब भी मेंस अपना पैटर्न बनाएगा तो वो सर आपको इतना क्वेश्चन आसान दे देगा, लैग बहुत आसान है, और बोलोगे सर कितना लिखा रहेगा सर, नंबर ऑफ रूट बोलो, ऑप्शन 2 रहेगा, सीधे सर 2 रूट्स आ गए, टिक लगा कर चले आओ, पर सर मजा कहाँ है, नहीं सर अब ट्रिग्नोमेट्री जो अपना एंगल है, अब देखना पड़ेगा ना सर, वो बातें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चीज़ें, है ना,
तो वो बातें होनी चाहिए सर। हो गया, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं ना, चलिए सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिटाने जा रहा हूँ मैं, कर लेना। नंबर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ई के पावर साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आपके पास सर एक इक्वेशन है, ध्यान से क्वेश्चन को बनाना। ई के पावर एक्स क्वेश्चन नहीं लिखा अभी, 1 मिनट रुक जाओ, बोर्ड तो क्लियर कर लो। चलिए सर, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ई के पावर साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन दिखा सर? सर बताइए इसके रूट्स क्या होंगे? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 4। लो वही ऑप्शन है, क्या होंगे? कितने रूट्स इसके आ सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रूट्स दिस इक्वेशन, राइट ना? क्या सोचोगे आप लोग? एक ही कंसेप्ट है, इसको क्या मानो? टी मानो। जब भी अगर तकलीफ लगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो सर उसको आप क्या करो, बहुत आसान बना लो, ठीक है? आप उसको लेट कर लो। लेट करने मतलब क्या है सर? उसको कोई एक छोटी वैल्यू मान लो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको कहीं दिखना स्टार्ट हो जाए, क्या कहीं पर भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिखना स्टार्ट हो जाए और सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या कर लो उसको सर पहले छोटा बना लो। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ सर ई के पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी मैं ले सकता हूँ? तो बोलो यहाँ टी ले लो, बोलो हो जाएगा। अच्छा बोलो ये क्या है? ये क्या 1 में से टी लिख सकता हूँ? माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा ये पूरा इक्वेशन दिख क्या रहा है? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। सोचो है ना, क्या इसके रूट्स आएंगे सर? इसके रूट्स क्या क्या आएंगे सोचो? इसके रूट्स मिलेगा, निकल दो। टी इक्वल टू कितना देगा सर? माइनस बी, और होता ना, बोलो फाइंड करो, आप लोग फाइंड करो, मैंने कर लिया। कितने आएंगे बोलो, बोलो एक्स तो टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी कितना है सर? 4। माइनस बी कितना है सर? माइनस 4 है, तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस रूट में डी। बोलो डी की वैल्यू कितनी है सर? डी की वैल्यू बोलो 20 है। डी की वैल्यू 20 है ना? अरे डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, इधर देखो लड़कियों, कितना आया? 20 आया। अरे देखो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, 20 है ना? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 और कितना 4 हुआ ना? 2a क्या है सर? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 2 आएगा, कोई दिक्कत? सर एक रूट हमको ये मिला सर, दूसरा रूट चेक करो, टी इक्वल टू माइनस बी ना सर, तो माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 20, कोई दिक्कत? अपन में 2 1 और 2 ये होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा हो? अरे यही देखो अपना क्या है सर, अपना टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपन में 2a बनेगा सर। डी इज डिस्क्रिमिनेंट सर निकाल लो, डी इक्वल टू कितना है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना सर? 4ac वैल्यू चेक कर लो, बी चेक कर लो, देखो डी कितना आएगा, बी रख लो, ए रख लो, आप क्या आएंगे? कोई दिक्कत? अच्छा देखो 20 के रूट्स क्या दिखेंगे? 20 के रूट्स क्या निकलेगा? 2 रूट 5, तो सर 2 देखो 2 कॉमन करा, 2 मारा, बोलो क्या बचा? सीधे 2 रूट में 5 रूट 5, बोलो बार मिला? सोच के देखो इधर लड़कियों क्या मिला? देखो 20 क्या 2 रूट 5 दिख रहा, 2 बाहर करो, 2 कॉमन हुआ, 2 मारा, कितना मिला? 2 प्लस रूट 5 मिला। अच्छा अगला बोलो इसमें बोलो, सुस्ताओ नहीं, देखो कितना इसमें 2 रूट में माइनस 5, कोई दिक्कत? बात समझ में कि नहीं सर? ये रूट्स हमारा है, पर हमको सर बात करनी है ना यहाँ तक, तो बोलो बात करो यहाँ तक। तो बोले टी कितना था हमारा सर? ई के पावर साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा सर? 2 प्लस में रूट में 5, कोई दिक्कत सर? सर इधर कितना है? ई के पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 रूट में 2 माइनस रूट में 5। चलिए सर, अब सर रूट्स चेक कर रहे हैं ना हमको। अब सर ध्यान दीजिए, ये वाला जो बंदा है वो क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
और सर याद करो मेरे लॉग की क्लास, लॉग का जो मैंने क्लास लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज इज अ पॉजिटिव। क्या होता है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोलो ये वाला बंदा क्या है? पॉजिटिव हुआ। बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा ये क्या है? पॉजिटिव है। आगे जो बैठा वो क्या है? अच्छा मैं अगर बात करूं सर छोटा सा, √2 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा देखो √4 की वैल्यू 2 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। अच्छा रूट अगर मैं 5 की बात करूं तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 2 में से अगर 2 से ज्यादा कोई वैल्यू घटाओगे तो बोलो नेगेटिव है कि नहीं? बोलो ये वाला बंदा क्या बैठा, नेगेटिव है पॉजिटिव? अब बताओ कभी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हुआ है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव कभी बराबर हुआ है? ऐसा इतिहास कहीं देखा है? तो बोलो ये क्या सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन? नहीं करेगा। बोलो इसके सॉल्यूशन है? नहीं। और बोलो बात समझ आई? क्या मजा आया यहाँ तक? अगला बात देखो। अच्छा अच्छा ये वाला बंदा क्या प्लस है? भैया ये भी प्लस ये भी प्लस, अच्छी बात है। ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों बात सही है। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो हमने आसानी से निकाल लिया, इधर पॉजिटिव उधर बैठा कौन? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव बैठा उधर कौन बैठा है? नेगेटिव। अरे नहीं समझ में? अरे देखो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, तो यानी कि और 2 में से अगर बड़ी वैल्यू घटाओगे तो सर नेगेटिव आएगा ना। तो पॉजिटिव कभी बराबर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोलो पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है? जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो बात करो ना, तो इसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सर सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा देखो इस बंदे के ऊपर कुछ बैठा है, लोड है, भारी है। अब किसी के ऊपर अगर कोई भारी भरकम चीज रख दे तो उसको हटाने के लिए कौन आएगा? लोग आएंगे। लोग कौन आएगा? लोग। नहीं समझा? अच्छा लोग आएंगे ना। अच्छा चलो भाई, हाँ समझ गए। अच्छा लोग आएंगे तो बोलो इधर आएंगे इधर आएंगे? इधर आएंगे ना। अच्छा इसकी वैल्यू बोल दो एक बार, अगर मैं इसकी वैल्यू 2.2 होगी समथिंग 2.2 और ये 2, तो बोलो मैं 4.4 लिख दूं? कहाँ सर? 4.2 नहीं लिखूंगा सर। अरे सर क्या क्या चल रहा है? अरे 2.2 मतलब ऐड करो तो 4.2 आएगा? नहीं। अरे इसकी √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग, 2 प्लस √2 प्लस 2.2 बोलो कितना? 4.2 आएगा समथिंग समथिंग समथिंग। अच्छा बोलो सर इस पर कौन आएंगे? लोग आएंगे। तो बोलो जिस दिन अगर इस पर लॉग लगाओगे तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? अरे दोनों टेकन लॉग बहुत साइड दोनों तरफ ना। तो जब लॉग लगाओगे इस पर तो बोलो क्या होगा? बात है पहले इसके पावर sin x हम लिख दूं एक स्टेप, कोई दिक्कत? लॉग लगाओ तो लॉग लगाओगे तो ये वाला बाहर चक्कर चला जाएगा। अब लॉग लगाना ई बेस पर, क्या लगा रहा हूँ मैं सर? तो sin x बाहर चला गया, लॉग ई बेस पर। ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा सर? लॉग बोलो 4.2। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? अब ध्यान सुना, अब मेरी बात को अच्छे समझना। ये तो हो गया 1 ना, ये क्या हो गया 1? तो क्या बचा यहाँ पर? अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ क्या बचा सर? sin x इक्वल टू ये 1 हो गया ना, पूरा 1 हो गया। ई बेस पर अगर ये कोई बैठा तो 1, इधर क्या बचा सर? log ई बेस पर 4.2। आप सर सोचो log 4.2 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा सर ये बाहर कूदेगा। अच्छा ई बेस पर बैठा है ना, ई बेस पर लगा दो, ये बाहर साइन कूदा, साइन और क्या मिला सर? लॉग मिला। अब सोच के बोलो सर sin x है log 4.2, log 4.2। अच्छा सर ध्यान सुनो बात करते हैं। ये बात हुआ ना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो इतना बराबर इतना होगा ना। अरे मैंने लॉग लिया तो यही मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। तो ये जंप कर बाहर आएगा तो लॉग ई के पावर ई बैठा तो कितना हो गया? 1 हो गया। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो इसको ऐसे करो, लॉग बाहर साइन आया ना सर, sin x बाहर आया, लॉग ई बेस पर ई बैठा, लॉग ई बेस पर 4.2 बैठा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई ना। कितनी होगी? 1। तो क्या मिला? ये नहीं मिला। अब देखो sin x बराबर यह है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं लॉग, ध्यान सुनो, लॉग ई बेस पर अगर ई बैठेगा तो आंसर कितना आया? अच्छा ई बेस पर अगर ई बैठा तो आंसर क्या आया? सोच कर बोलो ई की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 2 पॉइंट समथिंग होती है कि नहीं होती? 2.23 कुछ समथिंग होती है, राइट ना। अब बताओ अगर ई बेस पर ई बैठा तो आंसर क्या बना है? अच्छा बोलो अब इस ई बेस पर कितना बंदा बैठा है? ई से बड़ी वैल्यू बैठी कि छोटी वैल्यू? ई से बड़ी वैल्यू बैठी कि इससे छोटी वैल्यू बैठी है? तो जब ई से बड़ी वैल्यू बैठेगी तो बोलो 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम आएगा? मोर देन 1 या लेस देन 1? मोर देन 1। तो अब बोलो यानी कि ये जो वैल्यू बैठी है वो मोर देन 1 है ना। ये क्या है सर? 1 से ग्रेटर है। क्या है सर? ये क्या है? 1 से ग्रेटर, यानी कि क्या है? मोर देन 1। और आपको पता है कि दिस वैल्यू क्या है सर? मोर देन 1। अब साइन कहाँ से कहाँ तक डांस करता है सर? तो बोलो कभी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो कभी ये साइन इसके बराबर होगा।
डज नॉट एग्जिस्ट। मजा आया? यस सर। नहीं समझ में आया? फील आया? तो बोलो इसके कितने रूट्स आएंगे? देखो सर, फील आया? तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी आपको पहुँच कर वहाँ पर, ये चीज़ें वहाँ पर पहुँच कर सोचनी पड़ेगी। ऐसे रेंडमली नहीं देख कर चल देना कि सारी बातें होगी, ठीक है? बात समझा ना? ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको यहाँ तक, ठीक है? कोई दिक्कत हो गया ना? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। एक भी दिया होगा ना? फुल देगा जो आपका है। हाँ, ऑप्शन में वो उतना देगा जितना तुम कर लाओगे, ठीक है? अगर तुम गलतियां करोगे तो भी ऑप्शन में रखेगा, तुम सही करोगे तो भी ऑप्शन में रखेगा, और तुम जितना गलतियां करोगे ना उस सारा ऑप्शन में रहेगा उसमें। तुम अगर 4 तरह से लगाओगे और चारों तरफ से तुम पहला जो गलती करोगे उस चारों का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? इतना वो स्मार्ट होता है जी, हल्के में नहीं लेना उसको। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन करा दूं? मजा आ रहा? छोड़ देता हूँ, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अभी तो आपका दिमाग मैंने फ्रेश करा हुआ ना, अभी क्या, अभी इस पर एक धक्का मारा है कि सोचते कैसे हैं सर मैथ में, राइट ना? बस में है ना? बोलो ये कहानी समझ में आई ना सबको? ये वैल्यू 1 से बड़ी है, मेरे स्पीड में कोई तकलीफ? समझ में आ गया ना? मोशन में रहोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तकलीफ में रहेगी। चलो ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।